गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। फर्स्ट इज़ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। ये लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में, एंड जैसे कि साइटोप्लाज्म होती है सेल में, ऐसे ही ये जो फ्लूइड पार्ट होता है इट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ओके, एंड देयर आर मैनी न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। इट सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, से अलग करके रखती है न्यूक्लियस को ताकि मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स ना हो। इट हैज़ मैनी न्यूक्लियर पोर्स, जैसे मैंने आपको बताया था। इनका काम क्या होता है? दीज एलो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो यहाँ पे कलरलेस फ्लूइड पड़ा हुआ है, कलरलेस लिक्विड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस है, दीज आर सस्पेंडेड इन इट। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या था? एक राउंडेड स्ट्रक्चर था फॉर्म्ड इनसाइड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज़ रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, इसलिए न्यूक्लियोलस को साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे आरएनए प्रोटीन प्रेजेंट है तो यहाँ राइबोसोम फॉर्मेशन होगा। ओके, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये इंटरवाइंड जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो ऐसे इस स्ट्रक्चर में था। दिस इज इंटरवाइंड। सो डीएनए इज डीऑक्सी एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अब जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है वहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। ओके, अब क्रोमोसोम पढ़ेंगे हम। जब सेल डिवीज़न होगा तो ये क्रोमेटिन जो है ये हाईली कंडेंस्ड हो जाएगा। पहले थ्रेड फॉर्म में था, इंटरवाइंड था, अब ये हाईली कंडेंस्ड हो जाएगा एंड थिक विद रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ट्रांसफर। ओके, तो क्रोमोसोम क्या करते हैं? ये ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर्स और इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन आपके ऑफस्प्रिंग्स में जाती है, ये जीन्स की फॉर्म में जाती है। तो डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट होती है दीज आर कॉल्ड जीन्स। अब न्यूक्लियस के फंक्शंस पढ़ेंगे हम कुछ। ओके, तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले सेलुलर रिप्रोडक्शन, इसका मेन रोल सेंट्रल रोल होता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब प्रोसेस बाय विच सेल जो होता है वो डिवाइड करता है और न्यू सेल्स बनाता है। ओके, तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस पार्ट, हमने पढ़ा था उसमें आरएनए प्रोटीन्स प्रेजेंट था, तो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो आरबीसीज होती हैं रेड ब्लड सेल्स इन एनिमल्स, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एट देयर मैच्योरिटी। पहले प्रेजेंट होता है बट जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो यहाँ पे एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। ओके, अब हम प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें।
ओके, अब हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, सेल डेट लैक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। ओके, तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच हैव नॉट ट्रू न्यूक्लियस, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी। सो दिस इज योर प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगी, मीसोसोम प्रेजेंट होगी, फिम्ब्रे, दिस आर द फिम्ब्रे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। दिस इज द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो होगा वो अनडिफाइंड रीजन होगा जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे। दीज आर द फ्लैजिला। ओके, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल सेल्स डेट हैव अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यहाँ पे वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जो जेनेटिक मटेरियल है वो एनक्लोज्ड बंद होगा न्यूक्लियस के अंदर। ओके, यूकैरियोट्स जो होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच हैव, तो हम बोलेंगे कि यूकैरियोट क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म विद ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल पढ़ा, अब हम डिफरेंस देखेंगे इनमें। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, 1 to 10 माइक्रोन, और यूकैरियोटिक सेल का साइज लार्ज होता है, 5 to 100 माइक्रोन। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था, यहाँ प्रेजेंट था। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट था, बट हेयर न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट थे, एब्सेंट, और यहाँ पे प्रेजेंट। ओके ओके, अब थर्ड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल विच इज सेल मेड अप ऑफ इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड इनसाइड, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर, इसके अंदर जो ये फ्लूइड कंटेंट पड़ा होता है, दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, तो इट इज़ अ प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ सेल इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेली। साइटोसोल जो ये फ्लूइड पार्ट है इसे हम बोलेंगे साइटोसोल, जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट सच एज वाटर, आयंस, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। और अब इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, टीनी ऑर्गन्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस। ओके, सेल ऑर्गेनेले क्या होते हैं? टीनी, कुछ स्मॉल टीनी ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं, टीनी स्ट्रक्चर्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेलुलर फंक्शन। सबका अलग अलग काम होता है। यूकैरियोट्स में ये लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब these all are present in specific positions. They continue to survive and perform their function even अगर हम इन टिनी ऑर्गेनेल्स को बाहर निकाल दें सेल से और ऐसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जैसा इन्हें साइटोप्लाज्म में मिलता है, तो भी ये सर्वाइव करेंगे, अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ओके, सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स में, जैसे वैक्यूल्स हो गए साइटोप्लाज्म में। तो वैक्यूल्स जैसे अलग अलग होते हैं, ऐसे ये जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे गैस वैक्यूल जिसमें गैस वो होती है, प्रेजेंट होती है, स्टोर्ड होती है। कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं जिनमें फूड स्टोर्ड होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट ऑर्गेनेली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ऐसे। ठीक है, तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। ER is present in all the cells except prokaryotes and RBCs। RBCs में और prokaryotes में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है मेनली, रफ
एंड स्मूथ। रफ क्यों होगा? बिकॉज उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। सो दिस इज पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसपे राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट। अब हम फंक्शंस देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं। मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है। सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी, सेल से बाहर भी और सेल के अंदर भी। ओके, नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ रफ जो है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होएगी। और जो स्मूथ है यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस होएगी। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म को। और वर्टिब्रेट्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल, ये क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। मैनी ड्रग्स और पॉइजन का जो इफेक्ट होता है उसको ये ख़त्म कर देता है, डिटॉक्सिफाई करता है। सो इन दिस वीडियो हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेफ्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।